छठ पूजा मतलब ठेकुआ। ये पूरे के पूरे दुनिया वाले जानते हैं कि छठ पूजा का मतलब होता है कि हमें प्रसाद में मिलने वाला है ठेकुआ उसके बाद, और जो कि मेरे हाथ में है अभी। इसके बाद मैं प्रसाद मांग करके, मैं भी अलग अलग जगह से मांग के खाया जाता है, तो मैं भी अलग अलग जगह से मांग के प्रसाद दे दे करके ले इकट्ठा कर रहा हूँ। आंटी जी प्रसाद ये देखो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय। आज हम जा रहे हैं छठ घाट। आज हम दिखाएंगे कि दिल्ली के छठ घाट का रौनक कैसा है, भीड़ कितना है। हमें तो पता ही है कि छठ एक महापर्व है। यहाँ पे सारे लोग, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सकते हैं, वो चाहते हैं कि हम छठ पूजा के लिए छठ घाट पे जाएं और ज्यादा से ज्यादा करके हम लोग अर्घ दे। 2 टाइम पे अर्घ होता है ना। पहला होता है संध्या अर्घ, जो कि इवनिंग के टाइम पे होता है, और दूसरा होता है उषा अर्घ, जो कि मॉर्निंग के टाइम पे होता है बेसिकली। तो दूसरा अर्घ दूसरे दिन होता है सुबह में, और पहला अर्घ जो होता है वो शाम में होता है। तो कहावत भी है ना कि बिहार में और हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, सिर्फ उगते सूरज को ही नहीं नमस्कार करते हैं, जबकि डूबते सूरज को भी नमस्कार करते हैं। दुनिया में कहावत है कि उगते सूरज को दुनिया नमस्कार करती है, बट एक ये ऐसा महापर्व है जबकि डूबते सूरज को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। और हम लोगों को वो सिखाता भी है कि सिर्फ जीवन में अंधेरा ही नहीं होगा, अगले दिन उजाला भी होने वाला है। तो ये हम लोग को बहुत ही बड़ा सीख दे करके भी ये मूर्ति है जो बना हुआ है, और यहाँ पे इस तरीके से ही मूर्ति बना करके पूजा की जाती है। और सारे पूरे के पूरे छठ घाट पे इस तरीके से मूर्ति बना पड़ा है, और साथ में बगल में एक दीप जलता है। सामने में यहाँ पे बना रखा है, इस पे पानी वगैरह डाल करके। ऐसे तो यहाँ होता है नदी में, बड़े बड़े बिहार के साइड में जो होता है वो बहुत बड़े बड़े नदी में सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर के फिर अपने अपने सूप को ये करते हैं। पर जब अर्घ देते हैं तो अर्घ देने के टाइम पे सारे लोग अपने अपने सूप को पानी में लेकर के, जो पर्वतिन कहते हैं, जो कि पर्व किए हुए होती हैं, जो कि फास्टिंग रहती हैं, वो सूप को लेकर के इस तरीके से टर्न अराउंड होती हैं, घूमती हैं, और उसके बाद फिर सूर्य भगवान को नमस्कार करती हैं और कहती हैं कि हम आपके लिए ये जो ये है, जितने प्रसाद चढ़ाए गए हैं, इन प्रसाद को हम आपके पास सामने में रख रहे हैं। उनके लिए प्रसाद चढ़ाती हैं बेसिकली। उसके बाद फिर दूध से अर्घ दिया जाता है। सारे लोग अर्घ के लिए उतरते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह कम होने की वजह से लोग सारे उतर नहीं पाते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे जाते हैं, या फिर पहले दिन, यहाँ दिल्ली में तो मैंने इतना सुना है कि पहले दिन अर्घ के लिए सारे लोग नहीं जाते हैं, जो दूसरे दिन ही जाते हैं अर्घ देने के लिए। और फिर उसके बाद फिर सारे लोग धीरे धीरे करके अपना दौरा बांधते हैं। बांध करके फिर अपना जो जितना भी सामान है इकट्ठा करके फिर निकलते हैं अपने घर की ओर, ताकि फिर कल सुबह आएंगे। काफी जगह ये भी मानना है कि दौरा लेकर जाने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। दूसरे दिन जो छठ घाट होता है, सुबह सुबह इतना रौनक होता है और इतना अच्छा लगता है। एकदम धीरे धीरे करके लाइट बढ़ता जाता है। उसके बाद फिर सारे बच्चे अपना पटाखे फोड़ रहे होते हैं, और फिर यहाँ पे पूजा के लिए तैयारी हो रखी है। सारे लोग पूजा के लिए तैयार हो रहे होते हैं, और फिर धीरे धीरे करके दीप जला रहे हैं, प्रसाद तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग अपना सारे जा करके वहाँ नदी में नमन कर रहे होते हैं। नमन करने के बाद फिर बाहर में भी फिर सब तैयार होकर के रहते हैं कि अब बस जैसे जैसे करके सूर्योदय होगा, उसके बाद फिर पूजा होगा, फिर अर्घ देने जाएंगे। फिर नदी, अगर नदी होता तो बिहार में क्या होता है कि बहुत बड़ी नदी होती है, तो वहाँ सारे लोग नदी के अंदर जाते हैं। उसके बाद फिर घूमते हैं, टहलते हैं, और बहुत सारी चीजें लगी रहती है। बहुत मजा आता है वहाँ पे। इस तरीके से धीरे धीरे करके फिर जो माहौल होता है इतना अच्छा होता है ना कि मतलब पूरे साल का मेमोरेबल होता है। सुबह सुबह आकर सीधा फिर ईख गाड़ते हैं पानी में इकट्ठा। दिल्ली में तो इतना पोल्यूशन है कि पता ही नहीं चल रहा कि सूर्योदय हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। बट ठीक है, हम टाइमिंग के हिसाब से फिर हम लोग धीरे धीरे करके सारे लोग अर्घ देना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबको देख के बाद हम लोग भी अर्घ देते हैं एक एक करके, जैसे ऐसे करके होता है। इन जनरली 5 टाइम्स या 7 टाइम्स होता है अर्घ देने का, 5 बार करके या 7 बार करके। तो हम लोग पहले धीरे धीरे करके अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद फिर हम लोग, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये होता है प्रसाद मांग कर खाना। तो सारे लोग देखो अपना अपना, सारे लोग
जगह जगह जा करके सबसे प्रसाद मांग कर खाते हैं। शर्म करने की कोई बात नहीं है क्योंकि सारे लोग करते हैं इकट्ठा, तो मजा भी आता है, देखने में भी अच्छा लगता है और फिर खुद भी करो तो थोड़ा सा तो ऐसा अंदर से लगता है कि ऐसे मांगने जा रहे हैं, बट हाँ मजा बहुत आता है। धीरे धीरे करके जाओ, मांगो आंटी प्रसाद, इस तरीके से करके मांग के खाने में। प्रसाद मांगना एक छठ पूजा का एक ये भी है, परंपरा भी है और इससे पुण्य भी मिलता है। तब मजा आता है कि मैं क्या बताऊं, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होता है। मैं भी जा रहा हूँ आंटी प्रसाद, अब देखो प्रसाद मिल गया मुझे भी। अब ऐसे करते करते जितने भी जगह जा सकते हैं, एक प्लास्टिक ले चुका हूँ मैं, और उसके बाद प्लास्टिक लेने के बाद फिर सारे जगह पे जाएंगे, ऐसे लेकर के प्रसाद मांगेंगे। भाई से भी मैंने मांगा, भाई कितना स्माइल पास कर रहा है। आंटी जी भी अभी आंटी जी प्रसाद देंगी जा करके। अरे आंटी जी तो मस्त स्माइल दे रही है, फोटो ले ली ये बढ़िया। भाई ने प्रसाद दे दिया यहाँ पे। अब देखो मेरे प्लास्टिक में प्रसाद, मैं धीरे धीरे करके जगह जगह जा करके मैं सबसे मांग करके ऐसे प्रसाद भरता जाऊंगा। अब इसके बाद फिर मैं दूसरी जगह जाऊंगा, यहाँ पे भी आंटी जी प्रसाद ऐसे करके मांग चुका हूँ मैं। अब देखो आंटी जी प्रसाद देंगी। ये ठेकुआ मतलब बेस्ट प्रसाद जो कहते हैं ना, अगर इस पर्व का है तो वो है ठेकुआ। और मतलब दुनिया में जितने लोग भी होंगे वो भी यही मांगेंगे, आंटी जी प्रसाद। और प्रसाद के नाम पे अगर कोई जानता होगा ना छठ पूजा में कौन सा प्रसाद मिलता है, तो वो कहेंगे ठेकुआ, क्योंकि बेस्ट है एकदम। मैंने भी ऐसे करते करते बहुत ही जगह से लेकर के इतनी सारे प्रसाद इकट्ठा कर लिया है। ऐसे ऐसे करके मैं सारे जगह से प्रसाद मांग करके लेके आया हूँ, और फिर मेरे ऑफिस वालों को सबको मैंने ठेकुआ बांटा है इस तरीके से करके। और आप देखो मैं कितने सारे प्रसाद इकट्ठा कर चुका हूँ। इसके बाद फिर मैं लेके जाऊंगा, सारे ऑफिस वालों को प्रसाद दूंगा और सबको बांटूंगा भी धीरे धीरे करके। फिर अब मैं अपनी मम्मी के पास आया हूँ, मम्मी से पूछा, मम्मी आपने एक भी लिया क्या? मम्मी बोली हाँ एक जगह से मैंने भी मांग रखा है। तो वैसे मांगना चाहिए, हर किसी को मांगना चाहिए। ऐसा सिस्टम है कि मांग के खाना चाहिए, तो आप हर लोगों को देखोगे ये है रहा, मुझे मिल रहा है अब स्पेशल ट्रीटमेंट, ये रहा पर्सनल प्रसाद उसके बाद फिर मम्मी भी मुझे प्रसाद खिलाएगी। फिर धीरे धीरे करके मम्मी भी प्रसाद खिलाती है। प्रसाद खाने के बाद फिर अब धीरे धीरे करके हम लोग सारे के सारे जाएंगे यहाँ से फिर छठ घाट पे। अब सारा पैकिंग होना स्टार्ट हो गया, सारे लोग अपना अपना दौरा लेकर के अपना दौरा बांधना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर ये निकलते हैं। फिर आपको बता दें कि चना, इस प्रसाद में ना हम लोगों के साथ एक चना भी एडेड है, जो कि प्रसाद में मिलता ही मिलता है। चना बहुत ही ज्यादा, मतलब हर जगह पे कुछ भी हो ना हो बट चना जरूर होगा, और चना फिर सबको मिलता है प्रसाद के तौर पे खाने के लिए। तो अभी मैं भी चना खा लूंगा प्रणाम करने के बाद। अब उसके बाद सारे लोग अब छठ घाट से निकल चुके हैं। अब देखिए कैसे भीड़ सारे के सारे जा रहे हैं। यही झारखंड बिहार में स्पेस ही नहीं होता है कि आप गाड़ी निकाल सकोगे, मतलब इतना ज्यादा भरा पड़ा होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। गाड़ी से अगर आप जा रहे हो ना तो गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोग प्रीफर करते हैं कि पैदल ही जाएं और आराम से घर पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे, और अगर आप लोगों को भी अगर ठेकुआ पसंद है और ठेकुआ चाहिए तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।